हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोर आइडिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे चतुर्भुज के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चतुर्भुज। चतुर्भुज चतुर्भुज इसके शब्दों में इसका अर्थ छुपा है। चतुर यानी चार। चतुर्थ का अर्थ क्या होता है? चार। भुज यानी भुजा। भुज का अर्थ क्या होता है? भुजा। तो इसकी क्या परिभाषा हो जाएगी कि चार भुजाओं से घिरी हुई जो बंद आकृति होती है उसे क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। तो ये हो जाएगी चतुर्भुज की परिभाषा है। क्या परिभाषा हो जाएगी कि समतल में समांतल। समतल का अर्थ क्या होता है? जो चारों तरफ से हर जगह से एक जैसा हो, यानी चारों तरफ से जो तल हो समान हो, उसे क्या कहते हैं? समतल। तो समतल में स्थित चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती। क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती। चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति। कैसे? एक भुजा तो ये हो जाएगी, दूसरी भुजा ये हो जाएगी, तीसरी भुजा ये हो जाएगी और चौथी भुजा ये हो जाएगी। टोटल कितनी भुजाएं हो गई? चार भुजा होगी। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती। क्या कहलाती है? चतुर्भुज। तो एक भुजा तो ये हो जाएगी, एक भुजा ये हो जाएगी, एक भुजा ये हो जाएगी, एक भुजा ये हो जाएगी। टोटल भुजाओं की संख्या कितनी होगी? चार। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती। क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाएगा। इसके बाद में इसके जो ये अंदर जो बनते हैं कोण, इसे क्या कहते हैं? जो ये अंदर बनते हैं चतुर्भुज के अंदर, चतुर्भुज के जो अंदर ये जो कोण बन रहे हैं, इन कोणों को क्या कहा जाता है? अंतः कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतः कोण। यानी जो चतुर्भुज के अंदर जो बन रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंतः कोण। चतुर्भुज के जो अंदर कोण जो बनते हैं, इन कोणों को कहा जाता है अंतः कोण। और इन अंतः कोणों के जो बाहर जो बनते हैं, अंतः कोणों के जो बाहर बनते हैं, ऐसे कोण क्या कहलाते हैं? बाह्य कोण। तो एक तो अंदर बनने वाला तो अंतः कोण, और इसके जो यहाँ बाहर बनेगा उसको क्या कहेंगे? बाह्य कोण। ये अंदर बन रहा है ये तो अंतः कोण, लेकिन इसके बाहर जो बनता है ये क्या कहलाता है? बाह्य कोण। ये अंतः कोण, अंतः कोण के बाहर की तरफ जो बनता है वो क्या कहलाता है? बाह्य कोण। ये अंतः कोण और अंतः कोण के जो बाहर बनता है उसे क्या कहते हैं? बाह्य कोण कहते हैं। तो ये अंदर वाले तो क्या कहलाते हैं? अंतः कोण, और ये जो बाहर है ये क्या कहलाते हैं? बाह्य कोण। क्या कहलाते हैं? बाह्य कोण। यानी जो बाहर बनते हैं वो बाह्य कोण कहलाते हैं। तो आप अंतः कोण क्या होते हैं और बाह्य कोण क्या होते हैं, इसके बारे में आप समझ गए होंगे कि क्या अंतः कोण होता है और क्या बाह्य कोण होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का अगर योग किया जाए, अंतः कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? मान लीजिए अंतः कोण कौन कौन से? ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी। ये चार कोण है। चारों क्या है? अंतः कोण। कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। चारों जो अंतः कोण है, कैसे कोण है? अंतः कोण। इन चारों अंतः कोणों का अगर योग करेंगे तो योग हमेशा कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग करेंगे तो हमेशा कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। उसी प्रकार से यदि चतुर्भुज के चारों बाहर वाले कोणों का योग कर दिया जाए तो चतुर्भुज के चारों बाह्य कोण, बाह्य का अर्थ क्या होता है? बाहर वाले। बाह्य कोणों का योग
योग कितना होगा? चतुर्भुज के चारों बाह्य कोणों का योग भी कितना होता है? 360 डिग्री। यानी चतुर्भुज के जो बाहर वाले चारों कोण हैं, इन चारों कोणों का अगर योग कर दिया जाए वो भी कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी चतुर्भुज के अंदर वाले कोणों का योग करो और चतुर्भुज के बाहर वाले कोणों का योग करो, उनका योग हमेशा क्या क्या होगा? बराबर होगा। अंतर वाले कोण और बाहर वाले कोणों का योग कर दिया जाए तो दोनों का योग हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। और वो बराबर कितना होगा? 360 डिग्री होगा। यानी अंदर वाले कोणों का योग भी 360 होगा और बाहर वाले जितने भी कोण हैं उन सबको भी अगर जोड़ दिया जाए तो भी कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि चतुर्भुज के जो चार कोण होते हैं, चारों कोणों को, अंदर वाले कोण हो चाहे चारों बाहर वाले कोण हो, उन चारों को टोटल करते हैं तो हमेशा कितना आता है? 360 डिग्री आता है। कितना आता है? 360 डिग्री आता है। सबसे पहले आपके दिमाग में आ गया। उसके बाद में आपके दिमाग में आना चाहिए कि चतुर्भुज जो होता है, क्या चतुर्भुज जो होता है, चतुर्भुज के कुल अवयव कितने होते हैं ये आपके दिमाग में आना चाहिए। चतुर्भुज में टोटल कितने अवयव होते हैं ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बना के देखते हैं साइड में कि चतुर्भुज में टोटल कितने अवयव होते हैं। ये कोई सा भी चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। चतुर्भुज में सबसे पहले तो हम देखेंगे ये क्या है? भुजाएं। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4। पहली भुजा तो ये वाली, दूसरी भुजा ये वाली, तीसरी भुजा ये वाली और चौथी भुजा ये वाली। यानी भुजाएं टोटल कितनी होती है इसमें? 4। तो 4 तो इसमें क्या हो जाएगी? भुजाएं। 4 क्या हो जाएगी? भुजाएं हो जाएगी। उसके बाद में देखते हैं कोण कितने होते हैं। एक कोण, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण, ये चौथा कोण। 1 2 3 और 4 कोण कितने होते हैं? 4 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? 4 कोण होते हैं। 4 तो भुजाएं होती है चतुर्भुज में और 4 क्या होता है चतुर्भुज में? कोण होते हैं। उसके अलावा और क्या होते हैं? इस भुजा को अगर इस भुजा के शीर्ष से मिला दिया जाए, इसको इसके शीर्ष से मिला दिया जाए और इसको इसके, यानी आमने सामने वाले शीर्षों को अगर मिला दिया जाए तो इस तरह का जो रेखाखंड बनता है उसे हम क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। इसमें विकर्ण कितने हो जाएंगे? एक विकर्ण तो ये वाला और एक विकर्ण ये वाला। तो इसमें कितने चतुर्भुज में विकर्ण कितने होंगे? 2 क्या हो जाएंगे? विकर्ण हो जाएंगे। 2 क्या हो जाएंगे? विकर्ण हो जाएंगे। तो इसका मतलब टोटल कितना अवयव हो जाएंगे? 4 तो भुजाएं, 4 कोण और 2 विकर्ण। टोटल कितने हो जाएंगे? 4 4 8 और 2 10। यानी चतुर्भुज है तो इसमें टोटल अवयवों की संख्या कितनी होगी? टोटल अवयव कितने होंगे? 10 होंगे, जिसमें से 4 तो भुजाएं होगी, 4 कोण होंगे और 2 क्या होंगे? विकर्ण होंगे। 2 क्या होंगे? विकर्ण होंगे। तो चतुर्भुज के बारे में यदि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए, चतुर्भुज में कुल कितने अवयव होते हैं, तो कितने अवयव बताओगे? 10 अवयव, जिसमें से 4 तो भुजाएं होती है, 4 कोण होते हैं और 2 क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं। कैसे होते हैं? जो हमने यहाँ पर निकाल के देखा। तो ये आपके दिमाग में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, चतुर्भुज के प्रकारों के बारे में जानते हैं कि चतुर्भुज के टोटल कितने प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। तो अब हम देखते हैं चतुर्भुज के प्रकार। ये आपका चतुर्भुज। तो चतुर्भुज जो है मुख्य तौर पे 2 प्रकार के चतुर्भुज हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहला चतुर्भुज जिसे हम क्या कहते हैं? उत्तल चतुर्भुज। क्या कहते हैं? उत्तल चतुर्भुज। एक तो है उत्तल चतुर्भुज और दूसरा कौन सा हो जाएगा? अवतल चतुर्भुज। दूसरा कौन सा हो जाएगा? अवतल चतुर्भुज, ठीक है। पहला तो कौन सा हो जाएगा? उत्तल चतुर्भुज और दूसरा कौन सा हो जाएगा? अवतल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज किसे कहते हैं? देखिए कैसा उत्तल चतुर्भुज होता है वो देखते हैं। ए बी सी डी, तो इसके अंदर ये जो है कितने कोण होंगे? 4 कोण हो जाएंगे। तो इसमें उत्तल चतुर्भुज है तो चारों कोणों का मान 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम। पहली कंडीशन क्या है चतुर्भुज के लिए?
उत्तल चतुर्भुज कौन सा होगा? जिसमें चारों कोणों का मान 180 डिग्री से कम होना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चारों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, मैं कह रहा हूं प्रत्येक, यानी हर एक जो ये कोण बन रहा है, हर एक कोण का मान 180 डिग्री से हमेशा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यदि प्रत्येक कोण का मान 180 डिग्री से कम है, वो 180 डिग्री से कम है, तो वो कौन सा चतुर्भुज होगा? उत्तल चतुर्भुज होगा। कौन सा चतुर्भुज होगा? उत्तल चतुर्भुज। यानी इसको क्या लिखेंगे? चारों कोणों का मान। चारों कोणों का मान का मतलब आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? प्रत्येक कोण जो है, प्रत्येक कोण की बात कर रहा हूं मैं, या किसकी बात कर रहा हूं? प्रत्येक कोण, यानी चार कोण, यानी चारों अलग अलग कोण की बात कर रहा हूं, हर एक कोण की बात कर रहा हूं। प्रत्येक जो कोण है, चाहे ये ले लूं, चाहे ये ले लूं, चाहे ये ले लूं, चाहे ये ले लूं, इसमें से चारों जो कोण है उनके मान कैसे होने चाहिए? 180 डिग्री से हमेशा क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए। तो ऐसा जो चतुर्भुज मिलेगा अपने को, उसको हम क्या कहेंगे? उत्तल चतुर्भुज। लेकिन अवतल चतुर्भुज में क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज बनता है, ठीक है, यह है ए, यह है बी, यह है सी और यह है डी। इसमें क्या होता है? इसमें जो तीन कोण तो क्या होते हैं? 180 डिग्री से छोटे होते हैं, लेकिन एक कोण क्या होता है? 180 डिग्री से बड़ा होता है। यानी इसकी पहली कंडीशन क्या होगी? एक कोण 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए। यानी अगर कोई चतुर्भुज है और जिसमें से चारों कोणों में से एक कोण जो है 180 डिग्री से बड़ा है, क्या है? एक कोण 180 डिग्री से, अगर कोई सा भी एक कोण अगर 180 डिग्री से बड़ा आ जाता है, इसका मतलब वो कौन सा चतुर्भुज होगा? अवतल चतुर्भुज। तो पहली कंडीशन इसमें क्या है कि कम से कम जो एक कोण है वो कैसा होना चाहिए? 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन अगर आ जाती है तो वो कौन सा चतुर्भुज है? अवतल चतुर्भुज। और चारों कोण, प्रत्येक कोण, इसमें से ये कोण देख लो, चाहे ये कोण देख लो, चाहे ये कोण देख लो, चाहे ये कोण देख लो, प्रत्येक कोण जो है 180 डिग्री से हमेशा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाएगा? उत्तल चतुर्भुज। पहली कंडीशन तो ये होगी। उसके बाद में दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि जिसमें एक तो सामने के ये दोनों शीर्ष मिला दिए, एक सामने के हमने ये दोनों शीर्ष मिला दिए, तो ये दोनों जो विकर्ण बन रहे हैं, क्योंकि आमने सामने के शीर्षों को मिलाने पर क्या बनता है? विकर्ण। आमने सामने के शीर्षों को मिलाने पर क्या बनता है? विकर्ण। तो जो दो विकर्ण बनते हैं, ये दोनों ही विकर्ण क्या होने चाहिए? इस चतुर्भुज के अंदर होने चाहिए। तो वो कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा? उत्तल चतुर्भुज। इसमें अगर उत्तल चतुर्भुज है तो दोनों विकर्ण क्या होने चाहिए? दोनों विकर्ण चतुर्भुज के अंदर होने चाहिए। दोनों विकर्ण चतुर्भुज के अंदर होने चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन तो किसके लिए? उत्तल चतुर्भुज। यदि दोनों विकर्ण अगर चतुर्भुज के अंदर है, ये चतुर्भुज हमारा, इस चतुर्भुज के अंदर दोनों ही विकर्ण क्या है? इस चतुर्भुज के अंदर है, तो ऐसा जो चतुर्भुज होगा वो क्या कहलाएगा? उत्तल चतुर्भुज। लेकिन अवतल चतुर्भुज की क्या कंडीशन हो जाएगी? एक विकर्ण तो त्रिभुज अपने चतुर्भुज के अंदर होना चाहिए। ये जो एक विकर्ण बन रहा है ये क्या? चतुर्भुज के अंदर। लेकिन दूसरा जो विकर्ण बनेगा, ये दूसरा विकर्ण, ये क्या है? दूसरा विकर्ण। ये कौन सा विकर्ण है? दूसरा विकर्ण। ये दूसरा विकर्ण क्या होना चाहिए? चतुर्भुज के बाहर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? बाहर। यानी एक विकर्ण चतुर्भुज के अंदर, एक विकर्ण चतुर्भुज के अंदर, तथा एक विकर्ण चतुर्भुज के बाहर अगर बनता है। एक विकर्ण तो चतुर्भुज के
अंदर और एक विकर्ण चतुर्भुज के बाहर बनता है, तो ऐसा जो चतुर्भुज होगा वो क्या कहलाएगा, अवतल चतुर्भुज। तो दो कंडीशन है, एक तो 80 डिग्री से छोटा चारों कोण है यानी उत्तल चतुर्भुज, एक कोण 180 डिग्री से बड़ा है यानी अवतल चतुर्भुज। उसके बाद में दोनों ही विकर्ण अगर चतुर्भुज के अंदर है तो उत्तल चतुर्भुज। एक विकर्ण तो चतुर्भुज के अंदर, एक विकर्ण तो चतुर्भुज के अंदर और दूसरा विकर्ण चतुर्भुज के अगर बाहर बनता है तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है, अवतल चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, अवतल चतुर्भुज। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ तक ही, आगे पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज आगे के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।